नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित यानी वेक्टर अलजेब्रा की एक्सरसाइज 10.4 पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 एनसीईआरटी बुक सेकेंडरी क्लास, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें देखिए 10.4 पार्ट फर्स्ट में सदिश गुणन या वज्र गुणन या वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट होता है या वज्र गुणन कहते हैं इसे, या सदिश गुणन। यदि कोई दो सदिश ए और बी के लंबवत मात्रक सदिश इकाई मात्रक इकाई सदिश हो n, तो ए और बी के सदिश गुणन ए क्रॉस बी की दिशा में मात्रक सदिश n के अनुदिश होता है, और ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा इंटू इकाई वेक्टर। ये ए क्रॉस बी का सूत्र होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा इंटू इकाई वेक्टर एन। इसका मापांक जो होता है मॉड ए क्रॉस बी का ए बी साइन थीटा के बराबर होगा। अगर हमारे पास कोई समांतर चतुर्भुज इस तरह से बना हुआ है, समांतर चतुर्भुज ओ ए बी सी, इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका क्षेत्रफल होता है मॉड ए क्रॉस बी। अगर किसी त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना हो जिसका कोण ये थीटा दे रखा है, वेक्टरों के बीच का कोण यानी भुजाओं के सदिश भुजा सदिश के बीच का कोण, तो इसकी वैल्यू होगी 1/2 ए बी साइन थीटा या 1/2 मॉड ए क्रॉस बी। इसमें देखिए अगर ए क्रॉस बी को लेते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट में, ए क्रॉस बी इसमें साइन चेंज हो जाता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, और ए क्रॉस ए किसी भी सदिश का उसी सदिश से गुणन सदिश गुणन जो होता है शून्य के बराबर हो जाता है। इकाई सदिश आई जे के का सदिश गुणन में आई क्रॉस जे के बराबर होगा, जे क्रॉस के आई इक्वल टू आई हो जाता है, के क्रॉस आई इक्वल टू जे, और जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के, यानी कि साइन चेंज हो जाता है इनका, के क्रॉस जे अगर ये पलट जाते हैं तो इनके चिन्ह जो है बदल जाते हैं, आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे। इसी तरह से आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के की वैल्यू शून्य सदिश के बराबर होती है। उसके बाद देखिए कोई भी दो सदिश दिए हुए हैं हमारे पास, वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k और वेक्टर b इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये दिए हुए हैं, और इनका हमें सदिश गुणन निकालना है, यानी कि वज्र गुणनखंड निकालना है या वेक्टर प्रोडक्ट, इसके वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि ए क्रॉस बी। तो इसमें देखिए हमारे पास पहले तो आई जे कह देंगे सारणिक यानी डिटर्मिनेंट जिसको कहते हैं, सारणी के रूप में हम इसको जो है बनाएंगे दो उर्ध्वाधर लाइनों के बीच में। पहले इकाई सदिश लेंगे आई जे के, फिर ए क्रॉस बी है तो ए के गुणांकों की दूसरी रो बनाएंगे, फिर बी के गुणांकों की दूसरी रो बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है ये सारणिक बन जाती है। और सारणिक को सॉल्व करने के लिए देखिए इसका तरीका है, सबसे पहले पहली रो के लिए लेते हैं हम इसको, पहली रो के लिए अगर लेते हैं तो पहले जो है हमारे पास आई के लिए आई लिख दिया, उसके बाद इसके सामने का कॉलम और इसके सामने की रो गायब, बाकी हमारे पास चार एलिमेंट बचते हैं, इसके सामने का रो और इसके सामने का कॉलम गायब, चार एलिमेंट बचते हैं हमारे पास। फिर इनकी पहले a2 b3 की गुणा यानी कि a2 इंटू b3, फिर माइनस a3 b2। इसी तरह से फिर जे के लिए लेते हैं, जे के लिए जब लेते हैं हम तो जे का गुणांक, जे के सामने का कॉलम और जे के सामने की रो गायब, फिर वैल्यू हो जाएगी, उल्टा लेते हैं इसमें a3 b1 माइनस b3 a1। फिर इसी तरह से के लिए लेंगे, के लिए सामने का कॉलम और सामने की रो गायब, यानी कि सारे एलिमेंट गायब कर लेंगे जिसको लेते हैं, और उसके बाकी जो चार शेष बचते हैं उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, a1 b2 माइनस b1 a2। इस तरह से हमारे पास ये ए क्रॉस बी की वैल्यू प्राप्त होती है किसी भी सदिश के दो सदिशों का सदिश गुणन। उसके बाद देखिए अगर हमें दो सदिशों के बीच का कोण निकालना हो तो दो सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा तथा दोनों सदिशों के बीच लंबवत इकाई सदिश इकाई वेक्टर एन हो, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है मॉड ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज के सवाल है इसमें 10.4 के, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, यदि ए और बी
दो सदिश हैं, ए इक्वल टू दिया हुआ आई माइनस 7j प्लस 7k, बी इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 2k। तो मॉड ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालते हैं। ए क्रॉस बी निकालने के लिए अभी बताया मैंने सारणिक का इस्तेमाल करते हैं इसका, जैसे अभी बताया था। और इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो आई लिखेंगे, फिर जे लिखेंगे, फिर के लिखेंगे। उसके बाद इसके नीचे जो है ए के एलिमेंट गुणांक, आई का गुणांक, जे का गुणांक और के का गुणांक, फिर बी के वैल्यू लिखेंगे 3 माइनस 2 2। फिर जैसे अभी मैंने यहाँ पर सारणी की वैल्यू सॉल्व करने के लिए बताया, आई का एलिमेंट लेंगे और इसके सामने का रो और कॉलम गायब, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 2 जा माइनस के 14 और प्लस के 14, माइनस का चिन्ह ये। फिर माइनस का जे ले लेंगे बीच में चाहे तो, इसके लिए ये गायब और ये गायब, इन दोनों में गुणा 2 और माइनस 7 3 जा 21। फिर के का वैल्यू लेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस इस तरह से ले सकते हैं अगर इनको जो है बदलेना। तो के की वैल्यू ये गायब और ये गायब, इन दोनों में गुणा -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21। इस तरह से हमारे पास ए क्रॉस बी की वैल्यू जो है, सदिश ए क्रॉस बी की वैल्यू जो हो जाएगी 0i प्लस 19j और प्लस 19k, 0i प्लस 19j प्लस 19k, ये सदिश गुणन हो गया हमारे पास। तो इसका मॉड लेना है तो मॉड ए क्रॉस बी, इसका मापांक जैसे निकालते हैं हम, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा 19 रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2। ये आंसर हो जाएगा इसका मॉड ए क्रॉस बी की वैल्यू। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसी तरह से सवाल है सब। ये सदिश ए प्लस बी और ए माइनस बी की लंब सदिश दिशा में मात्रक सदिश निकालना है, जहाँ ए और बी ये दिए हुए हैं। देखिए ए प्लस बी निकालते हैं पहले तो, वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू जो हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 2k, फिर प्लस बी की वैल्यू है i प्लस 2j और प्लस माइनस के 2k। इनको घटाएंगे 3 में से, 3 और 1 4 i, फिर 2 और 2 4 i j और 2 माइनस 2 k 0 k, ये वैल्यू होगी। ए माइनस बी लेंगे तो ए माइनस बी के लिए ए की वैल्यू 3i प्लस 2j प्लस 2k, फिर माइनस का चिन्ह i प्लस 2j प्लस माइनस के 2k, इनको घटा देंगे। 3i में सब i गया, 2i बचा और 2i माइनस 2i हो जाएगा 0j, 2j माइनस 2j और उसके बाद 2k और माइनस माइनस प्लस 2k 4k हो गए। ये हमारे पास a माइनस बी वैल्यू होगी। उसके बाद इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी इक्वल टू जो हो जाएगा i के गुणांक i j के पहले तो लिखेंगे, फिर a प्लस बी के गुणांक 4 4 0, फिर a माइनस बी के गुणांक 2 0 4 और उसके बाद इनका सारणी की वैल्यू निकाल लेंगे। i की वैल्यू लेंगे, ये गायब और ये गायब, 4 चौक 16 माइनस 0 माइनस j, ये गायब 4 चौक 16 माइनस 0 j के लिए, प्लस k की वैल्यू लेंगे, ये गायब और ये गायब, 0 माइनस 8। तो इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 16i माइनस 16j और माइनस 8k। इसका मॉड लेंगे तो मॉड a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 256, ये हो गया
प्लस 256 ये हो गया प्लस 64 ये, इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 576 इज इक्वल टू 24। उसके बाद इकाई सदिश लेंगे तो ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी अपॉन इसका मोड मोड ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। इसका ए क्रॉस बी की वैल्यू 16i माइनस 16j और माइनस 8k अपॉन अंडर रूट का 24। अलग अलग कर लेंगे इसमें तो 16/24 i माइनस 16/24j माइनस 8/24 k। तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 से डिवाइड करेंगे 2/3 i माइनस 2/3 j और माइनस 1/3 k। ये आंसर हो जाएगा इसका इकाई सदिश। उसके बाद देखिए हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का है। सदिश ए यदि एक मात्रक सदिश ए आई के साथ π/3 जे के साथ π/4 और के साथ न्यून कोण थीटा बनाता है तो ए का मान ज्ञात करो और इसकी सहायता से वेक्टर ए के घटक भी ज्ञात करो। तो देखिए हमारे पास मान लेंगे, माना सदिश ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k। उसके बाद इनके साथ में आई के साथ में π/3 का कोण बनाता है। तो इसका मतलब ये है, पहले तो डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे इसका a डॉट बी किन्हीं भी सदिश होगा, ये वैल्यू हो जाती है मोड ए इंटू मोड बी और इक्वल टू ए बी इंटू कोस थीटा, एक वैल्यू हो गई। उसके बाद मापांक इनका मोड वेक्टर ए इक्वल टू जो हो जाएगा मोड a1 प्लस a2i a2j प्लस a3k। ये इकाई सदिश है, मात्रक सदिश। तो इनका जो मापांक होगा ये 1 के बराबर होगा। इनकी गुणा करनी है प्रश्नानुसार i के साथ में, तो a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट i इक्वल टू मोड ए इंटू आई इंटू कॉस π/3। इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो a1 इंटू आई डॉट आई और यहाँ पर मोड ए की वैल्यू 1 आई की वैल्यू 1 इंटू कॉस π/3 की वैल्यू 1/2। तो a1 की वैल्यू इस तरह से 1/2 के बराबर हो जाएगी। इसी तरह से a1i प्लस a2j प्लस a3k इसका डॉट प्रोडक्ट होगा j के साथ में, तो ये वैल्यू हो जाएगी मोड ए इंटू मोड जे और इंटू कॉस π/4। इसमें वैल्यू हो जाएगी a2 j डॉट जे इक्वल टू 1 इंटू 1 यहाँ और इंटू कॉस π/4 की वैल्यू 1/2। तो a2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। उसके बाद मोड ए हमारे पास 1 के बराबर दे रखा है, यानी मोड ए का मतलब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, मोड ए का स्क्वायर ले लो चाहे तो, इक्वल टू 1। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर और प्लस a3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो a3 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास a3 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4 और माइनस 1/2। एलसीएम ले लेंगे तो 4 माइनस 1 माइनस 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 a3। तो a3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास इसमें
1/2, इसलिए वेक्टर ए इज इक्वल टू 1/2i प्लस 1/√2j प्लस 1/2k। ये तो हो गया हमारे पास वेक्टर, जो वेक्टर निकालना है। और ए के घटक वन अपॉन टू आई प्लस 1/2i और 1/√2j, और दूसरा है 1/2k, ये होंगे। और इसके बाद ये और कह रहा है k के साथ एक न्यूनकोण बनाता है। अगर न्यूनकोण k के साथ दिखाना है तो इसके लिए देखिए हमारे पास k के साथ न्यूनकोण दिखाने के लिए जो वैल्यू है, जो वेक्टर ए आया है, वेक्टर ए इंटू डॉट के, इसकी वैल्यू निकाल दी हमें। इसकी वैल्यू जो हो जाएगी मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड के और इंटू कॉस थीटा, मान लीजिए थीटा के बराबर है। उसके बाद इसके मॉड ले लेंगे तो वेक्टर ए 1/2i प्लस 1/√2j प्लस 1/2k, वेक्टर ए हो गया। इसके साथ में मॉड के इक्वल टू यहाँ पर 1 इंटू इसका मॉड लेंगे तो मॉड ए का वेक्टर ये वैल्यू हो जाएगी √1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। इधर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 1/2 के डॉट के हो जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी √1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इंटू 1 और इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर 1/2 इंटू 1, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी देखिए √4, एलसीएम ले लेंगे इसका, 4 यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 1, ये भी 1 हो गया, कॉस थीटा। तो 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, या वो कॉस π/3 इज इक्वल टू कॉस थीटा, या थीटा इज इक्वल टू π/3, यानी ये न्यूनतम कोण। ये आंसर होंगे इसके। एक तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू न्यूनतम कोण, दूसरा वेक्टर ए के घटक ये हो गए, ये घटक हो गए हमारे पास। और कोई वेक्टर ए निकालना है तो वेक्टर ए की वैल्यू ये हो गई, ये वेक्टर ए हो गया। इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी 10.4 का ही। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है दिखाइए कि a माइनस बी वेक्टर a माइनस वेक्टर बी मल्टीप्लाई यानी क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू 2 इंटू ए क्रॉस बी का वेक्टर। उसके बाद देखिए इसमें देखिए हमारे पास LHS वैल्यू निकालनी है। इसमें पहले आंसर निकालना है तो LHS लेके चलेंगे। तो LHS की वैल्यू देखिए a माइनस बी वेक्टर मल्टीप्लाई a प्लस बी वेक्टर। तो ये वैल्यू देखिए इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो पहले तो a के साथ में ले लेंगे, a के साथ में a क्रॉस a प्लस बी, फिर माइनस का चिन्ह वेक्टर b क्रॉस a प्लस बी। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो a के साथ में a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b। a क्रॉस a की वैल्यू 0, इनके साइन चेंज कर दें चिन्ह, क्योंकि हमारे पास पता है देखिए a क्रॉस a कोई भी सदिश तो सदिश होगा, अगर हम पलटते हैं इनको तो माइनस b क्रॉस a हो जाता है। तो इसको जो है a क्रॉस b को अगर बदलते हैं तो ये डबल हो जाएगा, प्लस a क्रॉस b है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस a क्रॉस b है और इसका 0। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 a क्रॉस b।
इस तरह से हम इससे सवाल कर सकते हैं। अगली बार इसका जो है नया वीडियो शुरू बताएंगे आपको।